हमें वो लेवल पे आने की हमारा प्रयत्न होना चाहिए। हमें अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि कैसे इसको मैं सुधार सकती हूँ, या जो जो पॉइंट्स हम हमारी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। जो हमारी आसक्ति है, कांदा लहसुन चाय हो, ये कोई भी फूड में ये सब बेसिक कब हो गया है। कहीं भी हम जाएंगे तो गेम जो मिलता है उसका टेस्ट ही मतलब वो अलग ही इतना छोटा उसमें होता है और उसको हमको खाने का मन नहीं होता। वही है कि इट इज़ नॉट ईजी, बट यही है एक बार हमारी दीक्षा हो जाए। जब तक आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो फिर भी आप एक फ्री लेवल पे, लेकिन जब आप एक दीक्षा ले लेते तो आपकी एक जवाबदारी टुवर्ड्स गुरु भी हो जाती है, तो गुरु को उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आइडियली अगर आपकी ये बैड हैबिट्स नहीं छूटती है तो यू शुड अवॉइड। पहले आप ये देखिए कि मुझसे सब चीज़ें छूट रही है या नहीं छूट रही है, और उसके बाद फिर आप दीक्षा लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ कमिटमेंट। जैसे कोई आपको आके देखने नहीं वाला है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। यहाँ तो मंदिर में आते तो सब वैष्णव प्रसाद ही लेते हैं। जब हम बाहर होते हैं तो वही है कि भाई यहाँ पे जब वैष्णव नहीं है तब हमारा क्या चाह है। तो हम अपने आप को ही मतलब समझिए कि हम अपने आप पे धोखे करते हैं। हमारी जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। यहाँ पे पर्पस क्या है, इसका टाइम स्पेंड करते हैं। ये टाइम स्पेंड अगर हम कोई मूवी थिएटर या बाहर जाके करें तो उसमें डिफरेंस नहीं समझिए। अगर आपको पालन नहीं करना है तो आप यहाँ पे बैठो या मूवी थिएटर में बैठो तो क्या डिफरेंस। जब आपको पालन ही नहीं करना तो एक भावना मन में होनी चाहिए कि मुझे इसका पालन करना है। ठीक है, अभी आज मेरी आसक्ति है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रहा हूँ, बट हमारा इंटेंशन वो होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है। टू एडवांस इन डिवोशनल सर्विस, जहाँ हो वहीं पढ़े हो तो जहाँ हो वहीं हो तो भी अच्छा है। आपकी मुक्ति ये जीवन में नहीं होती समझ। तेरे महाप्रभु का एक कोई भक्त था, उसने कोई अपराध किया था, तो चैतन्य महाप्रभु बोला मुझे मैं इससे नहीं मिलूंगा। तो बहुत ही मतलब आप सोचिए चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद होंगे वो क्या लेवल पे होंगे। बहुत ही वो डिसअपॉइंटेड हो गया था और एक अलग जगह पे जाके वो साधना करने लगा महाप्रभु के अलग। तो महाप्रभु के जो भी भक्त थे, मैंने बोला महाप्रभु ये तो बहुत ही आपका मतलब क्लोज आपका एसोसिएट है, फिर भी आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उसको चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन आफ्टर 10 मिलियन बर्थ 10 मिलियन जन्मों के बाद मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। और वो जब वो भक्त को बताया गया तो वो नाचने लगा। मैं 10 मिलियन बर्थ के बाद तो मैं 10 मिलियन में कितना हुआ 1 करोड़ जन्मों के बाद, मैं ही वॉज डांसिंग। तो वो है कि भक्ति में आपको सीरियस तो होना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं गोलोक चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, तो वो इतना ईजी नहीं है। माया देवी पूरा हमारा टेस्ट लेगी, वो सुपरिटेंडेंट टेस्ट लेगी, वो देखेगी जब हम पूरा रेडी है वो कोई उसको ये बहुत ही जगह से छोड़ने वाली है। आप ब्रह्मा गुना लोगा गुना अर्जुन मामू बेचते तू कौन से पुनर्जन्म बीते। तो ये 14 लोग नीचे से ऊपर यहीं चक्कर काटना है। ब्रह्मा भी बन जाएंगे, इंद्र भी बन जाएंगे, हम गोलोक नहीं जा पाएंगे, क्या फायदा है। डे टू डे लाइफ पुनरअपि जनन पुनरअपि मन पुनरनवी जननी घटरे चरण, बार बार जीवन बार बार मरण। हमको लगता है ये लाइफ हमारी कितनी टफ है। सोचिए हम ह्यूमन लाइफ बर्थ में हमको टफ लग रहा है, कुत्ता बन गया गली का, उसको ना खाने का ठिकाना ना सोने का, उसको पत्थर मार देता है, उसका घाव ओपन रहता है, उसको पत्थर काटते हैं या कोई भी चीटी काटती है उसको। तो हम अगर ह्यूमन लाइफ में हम इतना एंग्जाइटी में इतना टेंशन में है, हमारा लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स है। तो जो बेचारे अदर लिविंग एंटिटी, वी आर सपोज टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट। एक कुत्ता इधर सत्संग में नहीं आएगा, बिल्ली नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी इतनी कॉन्शियसनेस ही नहीं है। उसने जो अपने सिंपल काम किए थे उसका उसको रिजल्ट मिलेगा। दे आर भोग योगी, समझते ना, भोग योगी।
भोग योनि का मतलब क्या होता है, कौन बताए? भोग योनि मतलब प्री डिसाइडेड कि आप उसमें नए कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य को फ्रीडम है और डूइंग कर्म। आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, या तो आप चाहें तो आप डूमस का जो नया सीजन खुला है, हम तो गए थे लेकिन हम पता के लिए गए थे, या कोई मूवी नई मूवी आई हो वो देखने चले जाए, तो ये हमारे पास फ्री विल है। तो वी आर कर्म योगी, हम कर्म प्रधान है, हम कर्म क्या करना चाहते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, भगवान ने फ्री इंडिपेंडेंस दिया है। जो हमारे साथ हो रहा है प्रेजेंटली, जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, वो हमारे प्रीवियस कर्मास है। उसमें हमारा कोई भी, आप सोचेंगे मैं तो भक्त हूँ यार, मेरे जीवन में पर प्रॉब्लम आ रहा है, भाई पहले जन्म में तुमने क्या किया, किसी का मर्डर किया था, किसी से चोरी डाका, तो उसका हमको जो भी है उसमें रिएक्शन आ रहा है। बट हम नए कर्म क्या कर रहे हैं, हम वापस से वही कर रहे हैं, धोखाधड़ी, चोरी, चार नियमों का भंग करना, हम क्या नए और कर्म पैदा कर रहे हैं, उसका हमको रिजल्ट भोगना पड़ेगा इन नेक्स्ट मेनी लाइफ टाइम। जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो डिसाइपल है, उसका जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उनको 10 मिलियन बर्थ हुए क्योंकि उन्होंने कोई एक अपराध कर दिया। मनुष्य जीवन इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट भी है कि हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, 14 भुवन में ऊपर नीचे, या तो हम नीचे परे भी जा सकते हैं। तो हम जो यहाँ पे एकत्रित होते हैं, तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो ब्रह्मा बनना, इंद्र बनना, स्वर्ग लोक का सुख प्रदान करना। हमारा कोई भी, अब देखिए कर्मकांडी जो है वो ब्राह्मण लोग सब करवाते घर में पूजा, ये वो श्रावण में अभिषेक करें, फिर वो अपना गणेश जी के टाइम गणेश जी की पूजा करें, तो वो सब किसके लिए पूजा? डेमीगॉड की पूजा। उसको थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, डेमीगॉड की पूजा क्यों करते हैं बताओ, कौन बताएगा? डेमीगॉड की पूजा मटेरियल वर्ल्ड की इच्छा पूरी जाता है, और मटेरियल वर्ल्ड की इच्छा मटेरियल वर्ल्ड, वेरी गुड। मोस्टली गणेश जी से कोई लिबरेशन मांगने वाले बहुत ही कम भक्त होंगे। जो हमारी गणेश चतुर्थी आती है, अभी माता जी का नवरात्रा चल रहा है, तो धनम देही, रूपम देही, सब मांगते ही है ना माता जी से। 9 दिन का नवरात्रा करते हैं, कोई ना कोई बाधा रहती है, ठीक है, वो भी बुरा नहीं है। हमको एक मटेरियल लाइफ जीनी है, तो हमको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, हमको एक घर चाहिए, प्रॉपर खाना पीना, बच्चे लोग का एक पर्टिकुलर हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। बट वो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, सब चीज़ें आप कृष्णा से ही मांगिए, आपको अलग अलग जगह जाने की क्या ज़रूरत है। कृष्णा इज गिविंग यू एवरीथिंग। नवरात्रि में आप कृष्ण की पूजा करिए, राधा रानी की पूजा करिए, उसमें वो भाव रखिए, शक्ति का भाव रखिए, तो वो अच्छा है। दुर्गा से वर्शिप इन दुर्गा भी वर्शिप राधा रानी, कि मुझे आप शक्ति दीजिए डिवोशन में, तो वो भाव है कि हर एक देवी देवता को जो मानते हैं वो हम कृष्ण से मान सकते हैं। उनको अलग अलग जाना है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं वॉटिंग द रूट्स, कि एक तो होता है हमारे पत्ते को पानी दे, और एक होता है हम हमारे जड़ को पानी दें। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि आप कोई भी त्यौहार नहीं करेंगे, कृष्णा को सेंटर में रखते आप बना सकते। यू डोंट हैव टू वर्शिप, आप करते तो कोई वो नहीं है, पर उसमें मूड क्या होना चाहिए कि भाई ये जो दे रहे हैं वो कृष्ण से आता है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। कृष्ण की इच्छा है उनके थ्रू, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उसके नीचे फिर वो होम मिनिस्टर अपने यहाँ पे होंगे, वो हर संघवी, बट प्राइम मिनिस्टर हमें कृष्ण। इसका मतलब ये नहीं हम डिसरिस्पेक्ट करें, अरे देवी देवता कौन है हटाओ, वो भी नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमेशा बोला वी शुड नॉट बी फैनेटिक। हम किसी के भी अगर हम घर में जाते, किसी का अगर है श्रद्धा को हमको नहीं करना चाहिए, बट उसको उनको गाइड करना चाहिए, ठीक है। और समझिए उसके 4-5 जनरेशन से चल रहा होगा, माता जी उनकी बेटी होगी, आप बोले कि भाई हमने हटा ही दो, पहले आपको हटाया, माता जी को हटाया नहीं हटाया, सही है। माता जी ने बहुत काम भी किए होंगे उनके घर में, आप समझो, ऐसा नहीं बोल सकते। धीरे धीरे उसको हमको गाइड करना है। लेक्चर में आप लेके आइए, तो फिलोसफी बताइए, भगवत गीता वो पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक नॉलेज आएगी। आपको भी ज्ञान ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो आपके फ्रेंड्स होंगे ना, उनको आप लेक्चर में लेके आ जाओ, भगवत गीता दे दो, बोले वो पढ़ो। आप ज़्यादा उससे आप करने जाएंगे तो आपसे ही बहसबाजी करेंगे, આવું બોલું થાય એવું નહીં થાય, તમે લોકો ખોટા છો,
अच्छा है, आप उनको भागवतम में लेके आइए, लेक्चर में लेके आइए, बोलिए आप रीडिंग करो, लेक्चर उनको सुनने को बोलो, ऑटोमेटिकली उनके एक मन में उनका एक चेंज ऑफ भाव आ जाएगा। शुद्धिकरण होता है, जो प्रसाद है, प्रसाद भी एक काइंड ऑफ वैक्सीन। जो हमको लगता है हमने पाव भाजी खाई, पुलाव खाया, बहुत अच्छा था, वो लारी की पाव भाजी, ये सब से हमारी कॉन्शियसनेस खराब हो जाती है। बट ये आप प्रसाद ले रहे हो तो प्रसाद भी एक बहुत ही पोटेंट, इट इज़ वेरी पोटेंट कृष्णा कॉन्शियस वेपन की बात कर रहा हूँ तो अभी जैसे युद्ध चलता है, ईरान और अपना यूएस एक दूसरे पे मिसाइल फेंक रहे हैं, तो प्रसाद भी एक मिसाइल है। गुलाब जामुन को क्या बोलते थे वो भाजी, किसी को पता है? स्पॉन बुलेट। वो एक पूरी आती है, गुलाब जामुन बनाते थे और बाहर वहाँ पे जार में रखते थे, कोई भी कॉर्नर होता था ऐसे। शुरुआत में ऐसा बोलते जितना प्रसाद आप खाओगे उतना अच्छा है। जैसे जैसे आप डिवोशन में ग्रो करोगे तो उसको हमको थोड़ा कंट्रोल में रखना है। और स्टार्टिंग में हमारी इंद्रिय इतनी स्ट्रांग होती है कि हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो भक्तों का एक ही सेंस ग्रेटिफिकेशन है, क्या है? कोई भी ब्रह्मचारी आए तो उनको बच्चा दीजिए, पनीर सब्जी। देखिए वो यंग एज में अगर ब्रह्मचारी बने, उनकी इंद्रिया बहुत स्ट्रांग है, तो उनको कहीं ना कहीं एक चाहिए। और इससे अच्छा एक प्योर पीस के जगह में क्या अच्छा उनको ऑफर कर सकते कि वहाँ पे उनको एक वो सेटिस्फैक्शन है, बट एट इज टुवर्ड्स कृष्णा, हम उनको कृष्णा को ऑफर कर दिया, देन वी आर ऑफर फीडिंग एवरीवन। क्योंकि बहुत अच्छा है, हम प्रसाद अगर हम लेते हैं उससे भी हमारी शुद्धिकरण होती है, कॉन्शियसनेस में बहुत चेंजेस है। तो ये तो मैं जस्ट खाली आपको बोल दिया। अभी हम आज का लेक्चर चालू करेंगे और लास्ट वीक का थोड़ा रिवीजन लेंगे, जो जिसको जैसा याद है। काफ़ी अच्छा था वो, काफ़ी पॉइंट्स हमने उसमें कवर किए। उससे पहले अनिल जगह प्रभु ने जो लेक्चर दिया था उसमें काफ़ी पॉइंट्स उन्होंने कवर किए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताइए लास्ट ठीक है। हरे कृष्णा। बताइए अब किसको क्या याद है? अनंत जगन्नाथ प्रभु जी का लेक्चर वाला हो तो वो भी बताइए, और लास्ट टाइम जो भरत प्रभु के लेक्चर में थे वो भी कुछ रिवीजन टाइप हम अगर कर पाए तो बताइए। वो क्या पॉइंट याद है, क्या अच्छा लगा था? बोलिए माता जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और एक 12 जगह पे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए। कंठी माला नहीं उतारनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ, वैष्णव के सर में या किसी के सामने पैर नहीं होने चाहिए। और
वेरी गुड, वेरी गुड। तुलसी है। और किसी को कुछ? किसी की कभी मतलब बुराई नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। वैष्णो निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी मतलब लोगों को याद है पॉइंट। बट यही है कि हर एक फैक्टर इम्पोर्टेंट है। तुलसी बीट्स का जो लास्ट उनका पॉइंट था वो तुलसी बीट्स का ही था कि तुलसी बीट्स जैसा प्रभु जी ने बताया कि जो भी इनिशिएटेड है उनको तो कंपलसरी पहननी है, और जो भी इनिशिएटेड नहीं है तो उनको 4 नियम का फॉलो करना है। एंड इवन खानदार लोगों भी उनको नहीं खाना है। तो नेक बीट्स पहनने का क्या बेनिफिट बताया था, किसी को याद है? लास्ट का ही पॉइंट था, बताइए। जैसे डॉग के गले में बेल्ट होता है, हम्म। जैसे हमारे गले में। यस, वो वैष्णव की पहचान है कि ये विष्णु का भक्त है। यमदूत नहीं आएंगे। क्या फ़ायदा होता है? यमदूत नहीं आएंगे। यमदूत नहीं आएंगे। वेरी गुड। तो उसमें यही सारे पॉइंट्स है कि अगर हम तुलसी माला हमारे गले में होती है उसको हमको हमेशा पहन के रखना है। काफ़ी लोग आप पंडित देखते होंगे कि कोई ना कोई पूजा करते हैं उसके बाद वो निकाल देते हैं, लेकिन हमको कंठी माला नहीं निकालनी है, वो हमेशा हमारे गले में होनी चाहिए। और उससे जो है हमको यमदूत नहीं आते। द कंठी माला वोन परमानेंटली फॉर द बीड्स प्रोटेक्ट वन फ्रॉम बैड ड्रीम्स। पूरे सपने एक्सीडेंट होने से भी बच जाते हैं। कहीं पे शायद हमारा कोई नसीब में ऐसा लिखा होगा कि कोई एक्सीडेंट होगा, हाथ पाँव कटना वाला होगा, तो एक खरोच आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक्सीडेंट का मतलब वो नहीं है, जो सीवियरिटी ऑफ एक्सीडेंट है वो शायद बच जाएगा। अभी हमको लगता है कि यार हम 10-20 हो गए। कोई बार ऐसा होता है ना कि हमारे सामने से कोई गाड़ी एकदम स्पीड में निकले होते हैं, यार एकदम बच गए, तो वो काउंट वो भी है। बैड ड्रीम्स, एक्सीडेंट, अटैक बाय वेपन्स एंड सर्वेंट ऑफ यमराज, पूरे सपने नहीं आते। किसी को आएंगे भी, ऐसा जरूरी नहीं कि फिल्टर नहीं मुझे कोई नहीं, मैं तो तुलसी माला पहनता हूँ या पहनती हूँ, तो भी मुझे तो आते हैं पूरे सपने। पूछ के सपने सीरियल देख के सो गए तो वही हो गए। बट ये हमारा एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट, आप सोचिए कितनी सारी चीज़ों से हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बैड ड्रीम्स, एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है, अटैक बाय वेपन्स, कहीं पे कोई चाकू छुरी कोई चला रहा होगा तो उससे भी हमारी रक्षा करता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ऐसा दिखा रहे थे कि पावर ऑफ तुलसी। एक दिन ऐसा हमेशा तुलसी अपने पास रखता था, तो वो बोलता है कि ये तुलसी हमको ऐसा लग रहा है कि भाई नॉर्मल है, क्या है तुलसी। उसको सामने जो पॉडकास्ट वाला था उसको बोलता है ये वाटर है, बोले हाँ, बोले पानी पियो। पानी पिया, फिर उसको हाथ ऐसे नीचे दबा रहा था, वो इजीली दब गया। उसने थोड़ा तुलसी का डाला, फिर उसका किया तो उसका हाथ एकदम टाइट था। तो इट गिव्स अस स्पिरिचुअल पावर। हमको लगता है कि क्या है, बट जो काफ़ी चीज़ें जो हमको पता नहीं हमको प्रोटेक्ट करती है। एक एनर्जी लेवल होता है, एक फिजिकल लेवल होता है। अब प्रसाद बोलेगा लारी की पाव भाजी, इसकी पाव भाजी, क्या हम कुछ बता पाएंगे लोग? टेस्ट में ठीक है, कांदा लहसुन का है, लेकिन हम वो बोलेंगे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? एनर्जी का फ़र्क है। एनर्जी का आपका फ़र्क है। आपकी कॉन्शियसनेस को खाओगे, आपकी एक अलग कॉन्शियसनेस होगी। आप कोई बुरा काम करने की वैसी प्रवृत्ति नहीं होगी, माइंड आपका सात्विक रहेगा। और वो लारी की पाव भाजी खाओगे तो उसमें क्या, उसकी कॉन्शियसनेस भी जाती है जो बना रहता है। उसकी कॉन्शियसनेस क्या होगी लारी वाले की? राजीव लोग क्या होगी? लारी वाले की क्या कॉन्शियसनेस होगी? किसी भी तरह सेल कि करना। मतलब लो क्लास मेंटेलिटी आप समझिए। आज एक डिवोटी हम प्रसाद खा रहे हैं, आज पूजा जब घर में प्रसाद बनाती है तो कुछ लेक्चर सुन रही होती है या कुछ कथा या कुछ ना कुछ उसका चल रहा है, वो कॉन्शियसनेस अलग है। वो प्रसाद आप खाओगे तो आपका मन भी शांत रहेगा। तो लारी की पाव भाजी खा के आओगे तो घर पे झगड़ा करोगे। कौन खा के आता है? कोई खा के आता है भाई? माता जी लोग। प्रभु जी का गुस्सा अलग ही होगा, लारी की पाव भाजी खा के आएंगे तो माता जी को पूजा का मीठा खिलाना पड़ेगा, भाई शांत हो जाओ। देखोगे माता जी लोग देखेंगे जब ऑफिस से आते होंगे प्रभु जी को थोड़े गुस्से के मूड में, खाना वाना खा के शांत हो जाएंगे। पहले आएंगे तो घर में आके ऐसे पंख पड़े थे, क्योंकि पूरे दिन का कॉन्शियसनेस वही है। समझिए वो कितने लोग से मिले, क्या है, कहाँ पे गए, क्या किया, बॉस ने क्या बोला, धंधे में किसी का पैसा नहीं आया। तो एक फ्रस्ट्रेटेड मन से, किन मन से आदमी घर आता है। ठीक है, वो माता जी को थोड़ा पानी वानी पिलाओ, शांत हो जाओ। आके भाई आ હું છે પેલું હું છે આ એવું કર્યું આ હું બનાવ્યું, થોડા ખાएगा तो शांत है आगू से।
वही है, ठीक है। तो दैट इज ऑन कॉन्शियसनेस। हमको लगता है कि भाई तुलसी माला पहनना से क्या होने वाला है, वे बोलेंगे क्या पहन रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट है। तो जो नहीं जानता वो पूछेगा, आपके बैंक में या फिर कोई कस्टमर है तो क्या पहन के रखा है। बट है, मैंने काफ़ी ऐसे साइंटिस्ट भी, मैं तो जैसे बैंक में तो बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो मैंने कोई यूएस का एक था, तो सब जगह तुलसी है, सब पहन हाथ में, गले में। तो मैं बोला इतना तुलसी, मैं बोले इस्कॉन डिवोटी हो गया, सब कुछ होगा। बोले नहीं, मैं तो रिसर्च करता हूँ, इसका बहुत फायदा है साइंटिफिकली। तुलसी को पेटेंट कर लिया यूएस में। तो बहुत ही अद्भुत प्लांट है, मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत है। जो भी हम शरीर पे रखते हैं वो हमारे शरीर अब्जॉर्ब भी करते हैं। कुछ भी आप पहन रहे हैं वो एक वेरी सटल लेवल वो आपका शरीर एब्जॉर्ब कर देता है। तुलसी माला, कंठी माला पहन रहे हैं तो ये एब्जॉर्बिंग तुलसी, वो उसका जो है वो आपका बॉडी एक्सेप्ट करता है, हमको पता नहीं पड़ता, हम खाली पहन रहे हैं। जो भी चीज़ आप अपने शरीर पे पहन रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सटल लेवल पे वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये तुलसी वाला मतलब इस पर तो हम एक पूरा लेक्चर रख सकते हैं, मतलब तुलसी महारानी का एक लेक्चर में भी नहीं होगा। लोगी तो तुलसी को मतलब इतनी अनंत है। जब प्रभु जी ने वो स्टोरी बताई थी कि भाई वो इसको सिंह माला के नीचे गिरा, वहाँ पे तुलसी का प्लांट था, तो यमकुद उसके पास नहीं गया। और वैसे भी इट इज़ अ भक्ति देवी। एक मैंने लेक्चर में सुन रहा था कि कोई एक शिप वाला था जो अपनी लॉन्ग डिस्टेंस की शिप होती है इंटरनेशनल वैसी, तो उसमें कोई एक तुलसी का प्लांट लेके जा रहा हूँ। वो तुलसी का प्लांट वो शिप में ही रह गया। वो जो कैप्टन है वो उसको दे तो प्लांट ही था, तो वो उसको रोज वाटर करता था। पानी करते करते फिर उसको कॉन्शियसनेस उसकी इतनी मतलब पूरी हो गई कि मतलब एक जैसे सेवा, तुलसी महारानी की वो सेवा है, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लांट। ऑटोमेटिक उसको कोई भक्त से कहीं मुलाकात हो गई और वो वैष्णव बन गए, स्टार्टेड चैंटिंग जस्ट बाय सर्विंग तुलसी माला। तो एक तुलसी में जो हम सुबह तुलसी पूजा करते हैं उसमें वाटर डालते हैं, तो वो एक तुलसी महारानी की सेवा है। शी इज द मोस्ट डियरेस्ट टू द लॉर्ड। तुलसी के बिना भगवान कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारे सबके घर में एक तुलसी प्लांट होना चाहिए। सबके घर में है माता जी तुलसी प्लांट, किसी के घर में नहीं है, ऐसा रखिए ज़रूर। और अच्छी उनकी सेवा करिए, उनका गमला साफ करिए, अगरबत्ती वहाँ पे लगाइए, शाम के टाइम उनको दीपक करिए। बहुत ही आपको आपके जो आपका घर है उसमें अगर लड़ाई झगड़े होते होंगे आपको दिखेगा कि बहुत एक अलग लेवल का आपका घर का एक वातावरण बनने लगेगा। इमीडिएटली नहीं बनेगा, तो हमने तो रख दी तो 6 महीनों के साल पर हो गया। तो जिसकी घर में तुलसी जितनी खिली हुई होती है, अच्छी आपको ग्रीन दिखेगी, बड़े बड़े मतलब उसकी लताएँ दिखेगी, तो वो घर में भक्ति बहुत अच्छे से फॉलो हो रही है। शी इज़ वेरी हैप्पी। जहाँ भी तुलसी आपको सूखी हुई दिखेगी, पत्ते चढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे ठीक है, शी इज़ नॉट सो हैप्पी, कहीं ना कहीं कोई सेवा में कमी है, बोलते हैं सभी। कोई ऐसा नेगेटिवली ना ले, बट जहाँ पे तुलसी आपको बहुत अच्छी हरी भरी दिखे, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे तुलसी महारानी इज़ वेरी हैप्पी। कहीं पे अगर ऐसा है तो हम तुलसी की केयर ज़्यादा लें। अगर हमको लगता है हमारे घर में तुलसी थोड़ी ऐसी सूखी हुई है, थोड़ी उनकी ज़्यादा केयर लें, उनको डायरेक्ट सनलाइट से उनको बचाएं, थोड़ी उनकी सेवा करें, क्लेanलीनेस थोड़ी वो एरिया में रखें, गंदगी ना रखें वहाँ पे। तो शी इज़ अ वेरी मतलब बहुत ही सटल प्लांट है, एनर्जी बहुत जल्दी कैच करती है प्लांट। तो जितना आपका वो एरिया साफ सुथरा होगा, जितना अच्छा आप वहाँ पे उनकी सेवा करते होंगे, तो शी वुड बी हैप्पी एंड शी वुड बी ऑलवेज ग्रीन। वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को सरप्राइज हुआ कि यहाँ पे तुलसी हो ही कैसे सकती है। जब अपने इस्कॉन मंदिर में तुलसी का जब चालू हुआ तो बोले वहाँ पे बहुत ठंड है, तुलसी माता जी ज़्यादा गर्मी भी नहीं सहन कर पाती, ज़्यादा ठंडी भी नहीं सहन कर पाती। बट आप देखेंगे इस्कॉन टेम्पल में इतनी मतलब फीलिंग फिला के अपने झांकीपुरा मंदिर में भी आप जाइए, ओपन में है, बट कितनी ग्रीन है सर, पूरा कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई उधर कुछ कर रहा है, नेचुरली शी इज़ सो हैप्पी। तुलसी महारानी जितनी खुश रहेंगी वो आपका परिवार में भी। शी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लक्ष्मी देवी। तुलसी महारानी एक लक्ष्मी का भी प्रतीक है। तो अगर तुलसी आपके घर में अच्छा है तो आपके घर में इनकम के भी स्रोत अच्छे बने रहेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुलसी महारानी। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे अब हम आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा ये 4th पॉइंट है, मुस्टैच एंड बियर्ड।
क्या होता है मुझे यानी रतुलाल की मुझे बीएड बीएड क्या होता है बीएड अभी नहीं है बीएड यानी फ्रेंच है जी और ये आपका ऐसा बीएड होता है तो ये अब ये तो आपका प्रॉपर वही हो गया कि आपने शेविंग नहीं की बीएड यानी आप शॉर्ट रखते हैं ना कि भाई मैंने इधर से की है बट इधर से ऐसा बोलते हैं ना बीएड इसको बोलते हैं इतना रख तो आप बाकी आप शेव कर लेते हो स्टाइलिश थोड़ा बोले बीएड जैसे मुसलमान लोग रखते हैं ना उनके ऐसे बीएड बोलते हैं उसको इतना ही रखते हैं आप देखेंगे वो भी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए ना तो लगी मुझे राजीव ब्रो आप तो एकदम क्लीन से तो नहीं रखनी चाहिए ऐसा प्रोपाल ने ये बोला है कि वैष्णव शुड बी क्लीन शेव्ड काफ़ी आप देखेंगे अपने वैष्णव दूसरे संप्रदायों में वो लोग 15 दिन में शेव करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए आइडियली 2 से 3 दिन में आपकी अगर शेव आ रही है तो आप उसको कर लीजिए शुड बी क्लीन शेव नो मुस्टैच नो बियर्ड क्लीन शेव दैट इज अवर हमारी जो वैष्णव संप्रदाय हमारे ये इसी को जैसे मैं बोला फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ ये एक मतलब बहुत ही पर्सनल चीज़ है कि शायद आप कोई अपने दोस्त को बोलेंगे भाई अगर इस्कॉन में अभी भी अवे तो नहीं दे भाभी लोग नहीं भी निकाले ठीक है बट इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग बट हमारे स्टैंडर्ड जो है हमारा ये है नो बियर्ड नो मुस्टैच क्लीन शेव सफार कट दूसरा पॉइंट है क्लेanलीनेस एंड हाइजीन फ्रेश क्लोथ मस्ट बी वर्न इन द टेम्पल ये तो मैंने कल रात को ही पहना था भाई फ्रेश ही है सचिन ब्रो सुबह पहन जाता हूँ मंदिर में माता जी बोली कि अभी थोड़ी धोने में डालना है 1 घंटा तो पहने आपने पता नहीं है मंदिर में आ रहे तो आप फ्रेश क्लोथ पहनिए आयरन फ्रेश क्लोथ आफ्टर वन टेक प्रसादम द एरिया वेयर द प्लेट was kept must be cleared. One should not step over the area where prasadam was taken. जहाँ पे भी आप प्रसाद ले रहे हैं वो एरिया को आप क्लियर करिए और उस पर आप पाँव मत करिए वो एरिया को आप क्लियर करके करिए The place where prasadam has been taken becomes contaminated and if one steps on that spot, then feet must be washed. Place must be cleansed right after the prasad has been taken because the temple must be very clean. ठीक है तो जहाँ पे भी हम प्रसाद लेते हैं उस जगह पे हमको पाँव नहीं रखना है और पाँव अगर हमने रखी है तो हमने हमारे पाँव वॉश कर लेने चाहिए One should not enter the temple without having washed one hand and feet after eating. खाना खाने के जो भी हम प्रसाद लेते हैं उसके बाद हमें हाथ और पाँव दोनों धोने चाहिए मंदिर में प्रवेश करने के पहले One should not enter the temple with one should enter there with clean hands and feet. ठीक है तो आप कभी भी मंदिर में एंटर करें एक तो प्रसाद के बाद और हम बाहर से भी आ रहे तो हमें हाथ और पाँव पे धो के हमको मंदिर में एंटर होना चाहिए One should take bath after passing stool and only then can enter the temple. ठीक है अगर हम शौच क्रिया करते हैं तो हमके स्नान करके फिर हमें मंदिर में एंटर करना चाहिए One should not enter the temple after visiting a crematorium or after touching a dead body. One must first take proper bath. कोई किसी की क्रियाक्रम में गए हो उसके बाद स्नान करके हमें मंदिर में एंटर करना चाहिए ये सारे पॉइंट है क्लेanलीनेस और हाइजीन के ऊपर है ये एक बेसिक है मतलब एक कर्टसी है वैष्णव की कि इतना हमको होना चाहिए One should not pass air or belch within the temple. हमें ऐसा कोई काम गैस पास करना है या ढका लेना हमें मंदिर के अंदर अवॉइड करना चाहिए ऐसा कुछ है तो हमें बाहर जाके करना चाहिए और कुछ ज़्यादा है तो हमें घर चले जाना चाहिए One should avoid putting one's finger in one's mouth, ears, nose in the temple. इतने लोग तो नहीं करना चाहिए When one is compelled to do so, even outside the temple, one hand must be washed immediately thereafter. अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने हाथ धो लीजिए पूरा During the menstrual period, Mataris may visit the temple, but they may not perform any item of deity worship, arti, dressing, cooking, garland, any other work that requires
their presence in DT room or kitchen or any work that is directly connected to their DTs, stitching their clothes etc. तो जब माता जी का समय आता है वो टाइम पे माता जी लोग को मंदिर आ सकती हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसा काम DT वर्शिप, आरती, ड्रेसिंग, कुकिंग, गार्लैंड सेवा, तुलसी में जल डालना, ये सब उनको नहीं करना। कोई भी मंदिर की सेवा में उनको भाग नहीं लेना है, मंदिर में आके वो दर्शन ले सकते हैं। At this time, such Mataji should avoid being in physical contact with anyone who is or will be involved in service of the people. तो वैसे भी लोगों से उनको टच नहीं करना है, फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं करना है कि जो ये सेवाओं में मतलब करने वाले हैं, जो ये भगवान की प्रसादम कुकिंग, तो उनको अलग ही मतलब अपने आप को सिक्लूडेड रखना है, एक जगह पे वो रहें। They may attend तुलसी पूजा but may not offer water to तुलसी देवी। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस चैंटिंग ऑन वन जपा भी टू कंटिन्यू, माला जप अपना कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि माला अशुद्ध हो जाएगी। तो माता जी अपने जो भी गुरु महाराज की जो भी माला जोड़ी में माला कर रहे हैं वो आप अलाउड है। देयर कैन बी नो मटेरियल इम्पेडिमेंट टू द चैंटिंग ऑफ द होली, भगवान की माला करने में कोई अपराध नहीं है। एज फार एज वन होम इज कंसर्न, माता जी शुड ट्राई टू मेंटेन एन अबाउट स्टैंडर्ड वेरेवर पॉसिबल। इन सम केसेस इट मे नॉट बी प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल टू डू एज there may be no one else available to do the cooking. In such cases, Mataji may do the needful to fulfill the domestic obligations. At the same time, also see that household duties are taken care of. तो घर में अगर मंदिर में तो हम ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन अगर घर में माताजी अकेली और कोई माताजी नहीं है तो उनको तो ये काम करने पड़ेंगे फिर, और उनकी ड्यूटीज़ का भी ध्यान दें। ड्यूटीज़ को जैसे प्रभु जी लोग भी देख सकते हैं, और उनको अपने घर में अगर माता जी को और कोई कुकिंग करने वाला नहीं है तो उनको वो घर के काम तो करने ही है। तो उसमें अपने ऐसे करने की भाई बाहर से स्विगी से मंगा दो, मैं तो नहीं कर पाऊँगी, तो वो हमको नहीं करना। ये राधा गोपीनाथ जी का जो मंदिर है उन्होंने बताया कि भाई इट बी प्रैक्टिकल कि ठीक है मंदिर में तो हम अवॉइड कर सकते हैं, बट घर वाले जो काम है वो स्पेसिफिक एक पूरा पैराग्राफ है कि घर के काम से हमको मतलब मना नहीं करना है। In some cases it may not be practical and possible, तो हमको प्रैक्टिकल भी रहना है, फैनेटिक नहीं हो जाना कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी। डीटी को हम ऑफर करते हैं, बट घर में हम हमारा जो काम है हमारा हम वो करते हैं, क्योंकि स्मॉल फैमिली होगी, पहले जॉइंट फैमिली होगी तो बहुत लोग होते थे, तीन माता जी होती थी तो एक माता जी को रेस्ट मिल जाता था। अब सब में मोस्टली सिंगल है, या तो उनकी सास होगी तो सास का उनका काम करना पॉसिबल हो नहीं हो, तो अगर माता जी इंडिपेंडेंट अकेली है जो घर में सब कर रही है तो उनको अपना घर का काम करते रहना है, और ड्यूटीज़ का भी उनको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि ड्यूटीज़ 5 दिन तक फिर भूखे वैसे ही बैठे, उनके बच्चे हों या उनके प्रभु जी हों, उनसे अब उनको ड्यूटीज़ की सेवा उनको कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, तो ये ऑन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन था। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ बात करनी है आप हम डिस्कस कर सकते हैं, इंटरेक्टिव रखेंगे, क्योंकि ये क्या है ज्ञानवर्धक बातें हैं, इसमें कोई ऐसा कोई वन साइडेड नहीं है। आपको अपनी कोई घर का कोई ऐसा स्पेसिफिक आपको इंसिडेंट शेयर करना हो या कोई भी इसमें क्लैरिटी लेनी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मतलब वो जो कोई गुजर जाता है, मतलब वो जो होता है वो भी गुजराती में, तो मतलब वो टाइम पे हमको काउंटर से माला करनी चाहिए या फिर हमको माला के लिए तो टोटली को छूट ही दे रखी है, माला में तो कोई इशू नहीं, शमशान में नहीं ले जाते क्या माला। तो पुष्टि मार्गी में मतलब हमारे फैमिली वो लोग बोलते हैं कि ऐसे दिन में तुलसी को नहीं छोड़ा जाता, तो मतलब वही ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो गया है। मतलब वो अगर घर की मतलब तुलसी की तस्वीर है तो उसमें क्या चेंज करते हैं, जैसे होता है एक चीज़ ये सुना है कि कोई भी होली रिवर या कुछ में उसको डाल के अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कर सकते हैं। मुझे माला पता है, हाँ अगर माला है तो कोई होली रिवर है, कोई भी रिवर शुद्ध करने के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने माला में कोई ऐसा कोई अपराध नहीं है, मतलब वो आपको कंटिन्यू रहती है माला। बाकी आप टेम्पल वगैरह का जो आपको करना है वो आप अपने पॉलिसी आप देख सकते हैं, और अपने वैष्णव में ऐसा कोई अपने में वो नहीं है कि हमको नहीं करना। तो ठीक है, अपनी जो ट्रेडिशन है हमको कंटिन्यू करनी कर सकते हैं। आइडियली माला इज़ वेरी पर्सनल थिंग, जब तो हमको माला नहीं करना चाहिए। जब हम आचार वगैरह में करते ठीक है हम कर देते हैं, और वेरेवर पॉसिबल
जहाँ पे भी पॉसिबल हो वी शुड स्टैंड ऑन तुलसी माला। जैसे प्रभु जी ने बोला तुलसी खंडी माला भी पहनी लगी, कभी भी जब माला में हमको कोई भी उसमें शुद्धता नहीं लगेगी। माला तो हमको हमेशा जैसे इसमें लिखा ही है कि तुलसी माला हो या जो भी नीम माला हो, हमको माला हमारी पर्सनल माला पे हम कभी अशुद्ध नहीं होते माला करने के लिए, क्योंकि हमारा सतत हम पीते हैं तो माँ उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, 24 घंटा हमको करनी है। हरिदास ठाकुर तो आप देख लीजिए 3 लाख नाम जप करते थे, उसमें हमको कोई भी रोक टोक नहीं है। बाकी ठीक है पीटी वर्षिप और वो सब पूजा वगैरह में उसमें हमको फिर भी दोष लगता है। ठीक है, जनरल बिहेवियर one should always remember that one is a devotee and is representing Guru and Krishna, whether in temple or at home, at work or at office or on street. One should conduct in a way that draws appreciation to Guru and Krishna. हम हमारे जब हम कंठी माला और तिलक लगा के बाहर निकलते हैं तो हम एक रिप्रेजेंट करते हैं गुरु और कृष्णा। तो इंश्योर करिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि जो डिसरेप्यूट हमारे वैष्णवों को लेके आए, तो लड़ाई झगड़ा करना वॉट एवर, किसी से जोर जोर से बातें करना। आइडियली डिवोटी शुड बी हम्बल और उसको अपना ह्यूमिलिटी हमेशा कहीं पे भी सब जगह लिखा देखें, इवन आउट ऑन द स्ट्रीट। घर में ऑफिस में तो लिखा ही है, लेकिन आप सड़क पर चलो तभी भी आपको रखना है, क्योंकि जहाँ तक आपका तिलक दे रहे बोले देखो ये कौन वाले एक ही है। तो आप एक मतलब भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, गुरु को रिप्रेजेंट करो, तो हमारा जो भी वर्तन होना चाहिए वो डिसरेस्पेक्ट नहीं ले आना। Devotees should not wear expensive and flashy looking jewelry. Very small jewelry for women must be worn with careful moderation, and men should preferably avoid all jewelry like gold chain, bracelet, etc. तो सिंपल रहना, जैसा भरत को ने लास्ट टाइम बोला, सिंपल रहिए, भगवान को जो अच्छा लगे उतना आप पहनिए। ऐसा भी नहीं है कि हमको कुछ नहीं पहना, माता जी एक नॉर्मल एक गोल्ड चेन ऐसा पहन सकती है, बैंगल्स पहन सकती है। प्रभु जी लोग को ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि उनको भी गोल्ड चेन पहना होगा, माता जी लोग में थोड़ा बेसिक रहता है, वो आप कर सकते हैं। As far as possible, devotees should avoid using any item made of leather, knowing them to be result of animal slaughter. Unless unavoidable in one's service, one should refrain from wearing leather shoes, and also items like leather bags, wallets, watch bags, etc. जहाँ भी हो सकता है आप लेदर अवॉइड करिए। आजकल सब चीज़ लेदर का अल्टरनेटिव मिल जाता है, आप बोलिए ठीक है उसकी लाइफ साइकिल थोड़ी कम होती है, लेदर का लॉन्गर ड्यूरेशन चल जाएगा, वो आपको थोड़ा सा जल्दी चेंज करना पड़ेगा, बट लुक एंड फील आपको लेदर चाहिए आता है। इवन जो ऑफिशियल शूज़ है आजकल आप विदाउट लेदर आपको वो मिल जाते हैं। जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो हमको चाहिए रहता है कि एक फॉर्मल शूज़ हो, तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं, जैसे लेदर बैग हो गया। तो ये सब वी शुड अवॉइड। जहाँ भी एक क्रूअल्टी टूवर्ड्स एनिमल है उसका अगर हम उसको यूज़ करें तो उसका पाप हमको लगने होगा, लगे भाई वो तो उसने काटा था, भैया परचेस उसने की है, डिमांड है तभी तो सप्लाई है, कोई ले गए तो वो जानवर कटने नहीं वाला, लगा भाई हमने तो लिया, हमने तो उसको मारा नहीं था, हमको नहीं लगा, बट आपने उसका एंटीजन अल्टीमेटली आप उसको यूज़ कर देते हो, तो आपने डिमांड क्रिएट की तभी उसने उसका गला काटा। यू शुड अवॉइड, जहाँ भी पॉसिबल हो यू शुड बी अवॉइडेड। लेदर आइटम, लेदर बेल्ट, ये सब उनको अवॉइड करना चाहिए। Even when one is criticized and offended, one should conduct oneself with dignity. कोई हमको कुछ भी बोले हमको हमारा शांति पूर्वक हमारा स्वभाव रखना चाहिए। While one may certainly take precaution against being cheated or taken action when received, one should be careful to avoid taking up quarrels, indulging in useless argumentation and so on. कभी नहीं हो कि कोई हमको चीट करके चला जाए, इतने भी बोले मतलब भाई ये तो भक्त है, इसको कुछ भी बोले, तो हमको हमारा स्मार्टनेस रखनी है कि भक्त है तो ऐसा नहीं है कि भाई वो एक सांसारिक डीलिंग में भी वैसा ही रहे। अरे प्रभु जी पेमेंट नहीं दोगे कोई बात नहीं, प्रतीक दो बिजनेस वालों के लिए, भाई कोई नहीं, हम तो भक्त है, बहुत है हमारे पास, भगवान का दिए आप पैसा मत दीजिए, पेमेंट मत करिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी बिजनेस डीलिंग्स है, जो जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमको प्रॉपरली फॉलो करनी है। बट ठीक है, हमको ज़्यादा चिल्लम चिल्ली आर्ग्यूमेंट वो सब नहीं करना है, झगड़म झगड़ी वो सब नहीं करना है। A devotee must be particularly careful in dealing with the opposite sex.
सामने वाली जो दूसरी हमारी ऑपोजिट सेक्स है उससे हमको संभल के डीलिंग करनी चाहिए. रूपा गोस्वामी says that a devotee must not be neglectful in ordinary dealing. In other words, one should not give up basic courtesies and formalities until can to be mundane and oneself to be transcendental. जो भी एक बेसिक समझ है नियम है वो हमको फॉलो करनी चाहिए. To touch someone with one's foot is offensive. किसी को भी पाँव लगाना एक ऑफेंस है. If one has to walk past seated devotees in the temple, one should extend one's hand to indicate that one wishes to go by, and they will move their knees to let you pass. यहाँ पे ऐसा दिखा है कि अगर मंदिर में अगर हम बैठे हैं भक्तों के बीच में से हमको जाना है तो हम हमारा थोड़ा हाथ ऐसे आगे करें, किसी को भी टच ना हो और वो अपने आप जैसे दिखाने प्रभु जी अपना इतना ऐसा ऊपर करें तो जाने दे दें. तो किसी को भी हमको हमारा पाँव नहीं लगाना चाहिए. If by accident one touches a devotee with one's foot, then he should touch the devotee's body gently with one's right hand and then touch one's right hand to one's head. This nullifies the offense. क्या करना है राजीव लोग, किसी को पाँव लग गया तो एल्यूशन माथे में लगा बॉडी को टच करना है राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नहीं. राइट हैंड से टच करना और फिर कहाँ लगाना है, सर पे लगा. तो दिस नलीफाइज वन ऑफेंस. मतलब ये नहीं सब भागते भागते करे और सबको ऐसे टच कर देते निकल जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए. ये होता है भूल से किसी को हो गया तो सोल्यूशन कि भाई ठीक है किसी को हमने बाय एक्सीडेंट ऐसा कर दिया तो हमको वो करना तो है ना. रोली 5 10 मिनट. अटेंडिंग क्लास अटेंड करते टाइम क्या करना है. While attending discourses, one should be very attentive and silent. A talkative or a sleepy devotee has a discouraging and distracting influence on the speaker and on the assembled devotees. It does not also present a good image of our nation. सोना नहीं है और बातें नहीं करनी जब क्लास कर रहे हो. If one feels excessively sleepy, one should move to the side of the hall and stand up. कोई जैसे भागवतम क्लास में सुबह सुबह आ रहा है उसको नींद के झटके आ रहे हैं तो भाई एक कोने में जाके दीवार के साथ आप खड़े हो जाइए. रूल्स रिगार्डिंग सिटिंग इन द टेम्पल मेंशन अर्लियर शुड आल्सो बी फॉलोड. जो सिटिंग वाले रूल्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए. वन शुड आल्सो अवॉइड मूविंग इन एंड आउट ऑफ द टेम्पल और रूम वेयर द डिस्कोर्स इज बीइंग टेकिंग प्लेस. दिस कॉजेस डिस्टर्बेंस. हाँ, हमको उठक बैठक भी नहीं करनी चाहिए और रूम के अंदर बात भी नहीं करना चाहिए. पेरेंट्स मस्ट कंट्रोल देयर चिल्ड्रन. इफ द चिल्ड्रन बिकम नॉइजी दे मस्ट बी केप्ट आउटसाइड द टेम्पल. हमने चिल्ड्रन लोग का तो हमने इंतजाम कर दिया है. माता जी लोग को हमने ड्यूटी दे दी है तो वो हर वीक में चिल्ड्रन लोग का ध्यान रखेंगे. रेलेवेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन में भी आज एंड इन हम्बल स्पिरिट. तो जो भी लेक्चर से लगते बड़ा क्वेश्चन है वही हमको पूछना. टॉपिक कुछ और होगा आप कुछ और पूछ लोगे वो नहीं होता है. ठीक है, तो जो भी हम टॉपिक जो भी लेक्चर जो चल रहा है वो उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन पूछें और वो भी हम्बल एक एटीट्यूड से पूछे. चैलेंजिंग में नहीं, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, टू बी हम्बल एंड रेलेवेंट एंड टू बी ना हम्बल मोड. ये लास्ट में देखे ना आरती वाला सिंगिंग आरती. फिर हम आरती क्लास को विराम करेंगे. उसके बाद महाप्रसाद है वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे. अटेंडिंग आरती. आरती इज ऑल्सो कॉल्ड निरंजन और दृष्टि, which means bringing auspicious items before a person in order to dispel inauspicious influences or elements as a means of protection. तो ये आरती आप देखते होंगे तो पहले राजा महाराज लोग की आरती करते थे क्योंकि युद्ध में जाते थे. जैसे हम तो भगवान की देखें बट जैसे करवा चौथ के दिन आप देखते हैं तो वो लेडीज लोग अपने पति की आरती निकालती. तो उसका डीपर मीनिंग क्या है? In order to dispel inauspicious influences or elements as a means of protection. It is a means of protection. हाँ, जैसे वक्त युद्ध में जाते थे आप देखते तो उसकी आँखें निकाल रहे. क्यों? इसके प्रोटेक्शन के लिए. उसका डीपर मीनिंग है. तो लगे ये क्या है, प्रभु जी की आरती निकाल रही है, ये सब क्या हो रहा है. करवा चौथ में वो प्रभु जी की आरती निकाल रही है. तो उसका जो डीपर मीनिंग है वो है कि टू डिस्पेल इनऑस्पिशियसनेस एंड एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन. Various items offered all represent of the material elements in pure form
and the corresponding sense objects, sound, form, touch, etc. जैसे साउंड है तो हम शंख बजाते हैं, टच है, वाटर है, तो ये सारे के सारे मटेरियल एलिमेंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, देयर मस्ट बी रेगुलर मंगला आरती इन द टेम्पल ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग एंड आवर एंड a hour बिफोर द सनराइज। सनराइज के 1.5 घंटे पहले को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। तो आइडियली सबको वो टाइम पे अगर हम मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं, वो टाइम पे हमें घर पे उठ जाना है और वो टाइम पे हम कुछ जप करना है। जिसके घर में डीटीज है तो डेफिनेटली वो हमारी डीटीज की वो सेवा करें, मंगला आरती करें, बट हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। वो टाइम पे जो जप होता है दैट इज़ द बेस्ट जप। वो टाइम पे आप देखेंगे आपको इतने ख्याल नहीं आएंगे। अब दिन के 12 बजे या रात को 12 बजे जप करेंगे, रात को 12 बजे तो नींद ही आ जाएगी। आप माला करते करते आपके हाथ में माला रहेगी और आप हरी बोल काउंटर होगा तो काउंटर कहीं ना कहीं अटक जाएगा। बट अब मॉर्निंग में अगर आप अर्ली आवर्स में आप कैंटीन कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपका एक नंबर ऑफ पॉइंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप 8 माला दोपहर में 12 बजे 8 माला तो आप जानते रहोगे तब होगा। सुबह अगर आप 8 माला कर रहे हो या 10 माला आपकी होती है तो आपको अंदर से मालूम पड़ जाएगा कि यार कब हो गई 10 माला मेरी कहाँ हो गई। और रात को 8 बजे अगर आप रोज 8 माला या 10 माला करने बैठो ना, एक माला आपको गिननी पड़ती है, 1 हुआ 2 हुआ, क्यों? क्योंकि हम इतने टायर्ड हैं और वो टाइम पे मोड ऑफ इग्नोरेंस आ गया है। अलग अलग जो टाइमिंग है उसका अलग अलग मोड में है। सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त है, दैट इज प्योर गुडनेस, शुद्ध सत्व का जो एनवायरमेंट रहता है। सुबह के 10 बजे अगर आप माला करते हो दैट इज मोड ऑफ गुडनेस। उसके बाद चालू हो जाता है मोड ऑफ पैशन शाम के 6 बजे तक। 6 बजे के बाद जब सूर्यास्त होने के बाद मोड ऑफ इग्नोरेंस चालू हो जाता है। तो सबसे बेस्ट जो आपका माला सबसे फास्ट और सबसे अच्छा होगा वो होगा ब्रह्म मुहूर्त में। आइडियली 10 बजे तक अगर आप माला खत्म कर ले तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर कॉन्शियसनेस। उसके बाद माला जितनी भी है वो धीरे धीरे इनअटेंटिव होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता जाएगा। तो उसने वो बोल दिया, इसने ये बोल दिया, मेरे को ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, ये बाकी है। माइंड उतना उतना डिस्टर्ब होते जाएगा। सुबह उठोगे तो आप एकदम फ्रेश हो। 8-9 बजे तक मोस्टली किसी को ज़्यादा कुछ काम धाम रहता नहीं। बच्चे अगर स्कूल करेंगे तो माता जी लोग को थोड़ा सुबह सुबह का रहेगा टिफिन यूफिन। बट प्रभु जी लोग का भी ऐसा कुछ है नहीं, वो मॉर्निंग टाइम में फ्रेश है। ऑफिस जाने के बाद सब चालू हो जाता है। 9-10 बजे के बाद फिर उनका माइंड भी डिस्टर्ब होता है। तो बेटर अगर हम ऑफिस जाने के पहले अगर हम हमारी माला कंप्लीट कर लें दैट इज़ वेरी आइडियल। माता जी लोग भी अगर 12 बजे के पहले अपनी माला खत्म कर लें दैट इज़ वेरी मच आइडियल। थोड़े बहुत काम है जो आपको लगता है कि आप पूरा पोस्टपोन कर सकते हैं उसको करिए। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने माला को दीजिए। और कोई काम जो आपको लग रहा है जैसे कपड़े धोना सुखाना आपको लग रहा है कि ये मैं बाद में भी कर सकती हूँ तो उसको थोड़ा साइड में करके आप पहले अपनी माला को प्रायोरिटी दीजिए। आपका अगर प्रभु जी और बच्चे लोग स्कूल चले गए तो पहले आप माला पढ़ के बैठ जाइए। बाजू में कोई मंदिर है तो मंदिर में चले जाइए। आपके घर का टेम्पल रूम है तो वहाँ बैठ जाइए। या तो एक अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि कैसे आप अपने आप को फ्री कर लें कि मैं डिस्टर्ब ना हूँ और मैं मेरी माला पूरी करूँ। क्योंकि आप जितना आप उसको डिले करोगे ना वो रात तक भी खिंचती जाएगी। 2 माला 3 माला ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, दिमाग में से आता है। आइडियल होते हैं तो पहले ये कर लेती हूँ फिर माला करूँगी ये करूँ, उसमें क्या 1-2 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। पहले आप लोग का यही होना चाहिए कि भाई जैसे ही मैं फ्री हुई मेरे जो इम्पोर्टेंट काम है ख़त्म हो गए तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काम इज माई चैंटिंग। प्रभु जी लोग के लिए अगर ऑफिस जाने के पहले 16 माला होती है तो इट इज़ नथिंग लाइक इट। आप क्या मेंटली भी फ्री रहेंगे। आप देखिए अगर आप पास 16 माला नहीं हुआ है ना तो मुझे आपका आधा दिमाग पूरा रहेगा ये माला कब मेरी पूरी हो। तो आइडियली अगर आप भी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ पाते हैं 4, 4:30, 5 बजे तक मैक्सिमम, मोस्टली प्रभु जी लोग की भी मॉर्निंग में 16 माला हो जाएगी। और आप एक अलग ही अपने आप का अनुभव करेंगे कि आप काम में भी उतने फ्री हैं बिना टेंशन के। आप पूरे 100% माइंड सेट से आप काम करेंगे। तो बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा माला बाकी है कब करूँ थोड़ा भी टाइम मिले तो आप सोचेंगे माला पढ़ा लूँगा। तो दैट इज ऑन दैट। Srila Prabhupada further emphasizes in Nectar of Devotion the benefit of seeing the आरती perform। आरती देखने का महत्व Nectar of Devotion प्रभुपाद जी बताते हैं। In the Skanda Puran there is the following description of the result of seeing आरती, worship of the deity. If someone sees the face of the Lord while आरती is going on, he can be relieved of all sinful reaction coming from many thousands and millions of years. He is even excused from killing of Brahmana or similar prohibited activities.
खाली आरती अटेंड करने से, आरती के समय भगवान का चेहरा देखने से, he is relieved of all sinful reaction coming from many thousand and millions of years. मैं भगवान की खाली आरती में जब हो रही हो और भगवान का हम खाली मुख का दर्शन करें, भगवान की आरती होती है तब ब्राह्मणी करेंगे और हमको खाली देखना ही है, तो उसके हमारे सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं. Thus all aarti ceremonies offered to the Lord are auspicious. Mangala, but the first aarti of the day in the early morning is considered particularly auspicious for all who participate. Mangala aarti को सबसे effective बताया गया है. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, who appeared in the middle of the 17th century, is a great spiritual master and the Krishna conscious sage of Guru and disciples. He says, one who with great care and attention loudly recites this beautiful prayer to the spiritual master during the Brahma Muhurta obtains direct service to Krishna, the Lord of Vrindavan, at the time of death. तो मंगला आरती में हम गुरु वंदना करते हैं. तो अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, अगर कोई मॉर्निंग में अपने गुरु को इतने अच्छे से याद करता है तो ड्यूरिंग द ब्रह्म मुहूर्त ऑब्टेन्स डायरेक्ट सर्विस टू कृष्ण, वो कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति प्राप्त करता है, द लॉर्ड ऑफ वृंदावन एट द टाइम ऑफ डेथ. वो वैकुंठ धाम और गोलोक धाम को प्राप्त होता है जस्ट बाय अटेंडिंग मंगला आरती एंड वर्शिपिंग द गुरु अथॉरिटी. ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे आज का सेशन, बट इट इज़ वेरी इंस्ट्रक्टिव. હું को डिम्पल को जानवा जो को फॉलो करने के लिए आई थिंक तो बहुत कुछ है. अच्छा है ये, मतलब हम काफ़ी टाइम से आते हैं, हम खाली फिलोसफी जानते हैं, बट एक डिवोटी को क्या करना चाहिए और क्या जो हम डे टू डे एक्टिविटीज करें उसका बेनिफिट क्या है. तुलसी माला, प्रणाम, प्रसादम, आरती, अटेंडिंग आरती जरूरी है कि हमें भाई मंगला आरती में आना है, भाई क्यों आना है, क्या बेनिफिट है. जपा के ऊपर, तुलसी के ऊपर तुलसी माला क्यों पहननी है, उसका क्या बेनिफिट है. अभी आप रेगुलरली अटेंड करिए. ये 100 करने का मतलब पूरा वैष्णव टिकट का पूरा कोर्स है, और इसमें एक्चुअली काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ इसको होता है. जैसे मैंने तो लेक्चर सुना नहीं, बट ये अपना राधा गोपीनाथ के जो एक तो गौरांग प्रभु और एक मुझे माता जी ने मैसेज किया था, अमुक लीला प्रभु ने भी इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ मतलब ये चीज़ों को डिस्कस किया है. तो मैं तो डायरेक्टली रीड कर लिया और आपको बताया, बट इसमें काफ़ी जैसे वैष्णव एग्जाम्पल के साथ उन्होंने स्टोरीज के साथ उसको बताया कि जैसे किसी ने आरती की तो क्या बेनिफिट हुआ, प्रसादम का क्या स्टोरी है, तो वो कुछ स्टोरीज के साथ आपको विद एग्जाम्पल्स बताएंगे कि भाई कैसे भक्त ने क्या करके उनको वो एक्टिविटी से क्या बेनिफिट हुआ. महाप्रसाद दिया तो महाप्रसाद लेने से कौन से भक्त का कल्याण हो गया. वो काफ़ी उन्होंने एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के साथ मतलब वो अगर नेक्स्ट टाइम से, जैसे मुझे माता जी का मैसेज आया था, मेरे पास टाइम नहीं रहा था, मेरा थोड़ा वर्किंग था, मुझे यही पता कि आप थोड़ा वो लेक्चर आप अगर प्रीफर करते हैं तो वो एग्जाम्पल स्टोरीज आप थोड़ा मोर उसको आप इंटरेक्टिव कर सकते हैं. ठीक है, किसी को भी प्रश्न है तो हम लेते हैं, नहीं तो फिर हम आज का प्रोग्राम फिनिश करते हैं. ठीक है, चलो, थैंक यू.